पिछली बार हमने गीता का तीसरे अध्याय का समापन करा था। तीसरे अध्याय के अंत में यही था कि सब कुछ समझते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर बैठता है। उसका कारण भगवान ने बताया था कि क्रोध और काम ही है, और फिर इसको छुपने के स्थान भी बताए थे। अंत में ये छुपने का स्थान बताया था कि अहम है। अहम दो चीज़ों का बना हुआ है, जड़ और चेतन का। हम जड़ की तरफ, चेतन को भी जड़ की तरफ ले जाकर के हम सोचते हैं कि शायद कृत्य पूर्ण खुशी प्रकृति से मिल जाएगी, परंतु वैसा संभव नहीं होता। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, पर हमको वो चेतन को परमात्मा की तरफ, जिसका वो असली स्वरूप है, उधर नहीं ले जाते। हम देखते हैं कि बचपन से ही अगर हम कोई वस्तु बच्चों को भी ला के देते हैं, आज ला के दी, कई बार होता है ऑफिस के बाद घर आए शाम तक वो बच्चों ने तोड़ तोड़ के फेंक दी होती है, फिर नई डिमांड होती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने में कई बच्चे कोई 10,000 15,000 वाला गैजेट लाते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। तो ये तो अब नया वर्जन आ गया जी, तो ये नया चाहिए। पहले बच्चे मार्बल इकट्ठे करते रहते हैं। ये परिस्थिति बच्चों की और हमारी परिस्थिति में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी भी परिस्थिति वैसी ही है कि तब हम बच्चे मार्बल इकट्ठे करते रहते हैं। हम कभी सोचते हैं किचन का मार्बल बदल देना है, कभी हम सोचते हैं ये फ्लैट जहाँ की बजाय वहाँ कर लेना है, ये खिड़की इधर की इधर कर देनी है। अर्थात हम संसार से कभी भी संतुष्ट नहीं होते, और उसका कारण ही है कि हमको जो भगवान ने गीता में ज्ञान दिया उसको धारण करना ही है। हमको गीता का ज्ञान जो भगवान ने, जैसे हमने कहा गीता ए वे ऑफ लाइफ, वे हम लोगों के लिए दिया है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि गीता रिटायरमेंट के बाद पढ़ने वाला ग्रंथ है। कई ये भी धारणा है कि गीता तो युद्ध में कही गई, तो हमको युद्ध में मैदान में थोड़ी हैं। ऐसा नहीं है, सदा युद्ध होता रहता है। हमारे अंदर मन में जो विचार उठते रहते हैं उसके लिए गीता है। फिर गीता का दूसरा ध्यान ये है कि अर्जुन भी गृहस्थी था, और भगवान कृष्ण भी इस अवतार में गृहस्थी थे, राजा थे। अर्जुन भी गृहस्थी भी था, राजा भी था। इसलिए जो उनके लिए उस टाइम ठीक था वो आज भी सब लोगों के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे मन में कुरुक्षेत्र की तरह चलती ही रहती हैं, विचार चलते रहते हैं, इच्छा उधर की आगे चलती रहती है। तो उसको समझाने के लिए गीता का ज्ञान जब भगवान ने कहा तो अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ये समझ रहा था कि मेरे ये सखा हैं, मैं इनका भक्त हूँ, इसलिए भगवान मेरे को बता रहे हैं। पर भगवान यहाँ अध्याय 4 में और डायमेंशन देना चाहते हैं कि ये मैं तुझे बता रहा हूँ, ये तुम्हें नहीं बता रहा। ये मैंने पहले जो था सूर्य को भी बताया था। अब सूर्य की अगर हम लें तो सूर्य को बताया था, तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था, हे कृष्ण, सूर्य तो बहुत जन्म पहले था, आपका जन्म तो भी वासुदेव के घर हुआ है, सूर्य का तो पता नहीं कब हुआ। तो तब भगवान ने बताया कि देखो तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। ये तुम्हें पता नहीं है कितने जन्म बीत गए, परंतु मेरे को पता है, मैंने सब पता है। मैं ही सृष्टि के आरंभ में, एक तरह का जो सूरज को ज्ञान दिया का अर्थ है कि सृष्टि के आरंभ में ही सूर्य को ज्ञान दिया। सूर्य ने मनु को अगर अपने बेटे को कह लो, या आदि मानव को ज्ञान दिया। इस तरीके से ज्ञान आगे परंपरा राजाओं में आगे चलती रही, परंतु कुछ समय के बाद वो ज्ञान लुप्त सा होना शुरू हो जाता है। नष्ट नहीं होता, लुप्त सा। क्यों? कि एक तो हम मूढ़ हैं इस कारण, दूसरा कई बार भगवान की प्रकृति के योग माया के अंदर आ जाते हैं, हम वो भूलना शुरू कर देते हैं। फिर पीरियोडिकली भगवान आकर के हमको वो याद करवाते रहते हैं। तो इस अध्याय में भगवान के अपने अवतार का भी वर्णन है कि कैसे भगवान अवतार लेते हैं। तो इस बात को बताने का ये ध्येय था कि अर्जुन को ये पता चले कि ये मेरे कृष्ण जो हैं, मेरे सिर्फ
सखा और मैं इनका भक्त नहीं हूँ, ये भगवान भी हैं। तो थोड़ा सा अंश दे करके भगवान ने यहाँ बताया कि देखो, मैं अजन्मा हूँ, अजन्मा होते हुए भी समय समय पर मैं जन्म लेता हूँ, पर मैं अपनी प्रकृति को वश में करके जन्म लेता हूँ। जो हमारा मनुष्य का जन्म है वो प्रकृति के अधीन है। हमने जैसे पिछले जन्म में कार्य करे हैं उसके हिसाब से प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया वो हमें मिलेगा। परंतु भगवान का जन्म ऐसा नहीं है। भगवान के अधीन प्रकृति है, भगवान वो जन्म लेते हैं, उनके पुराना कोई नहीं। मनुष्य को अपना पिछले जन्म का कोई याद नहीं, भगवान को सब याद है। भगवान जो कार्य करते हैं, जो अवतार लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि मैंने दुनिया को जो धीरे धीरे जो दुनिया बिखर गई, जो दुनिया में अधर्म बढ़ गया, उसके लिए मैंने अवतार लेना है। इस अध्याय का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्स है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, साधु लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं, असाधु लोग और बढ़ जाते हैं। असाधु का मतलब जो दुनिया के से ही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, एक दूसरे को मार काट करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उनका जब बढ़ोतरी हो जाती है तो तब जो है मैं अवतार लेता हूँ। भगवान अवतार लिए बिना भी काम कर सकते हैं, परंतु फिर भी अवतार वो लेते हैं। अवतरती, अवतार का अर्थ है एक स्टेप नीचे आना। जैसे कोई विद्वान भी है, जब बच्चों को क ख ग पढ़ाएगा तो वो उसको उस लेवल पे आकर के बताना पड़ता है, तो उसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो भगवान भी जिस जिस अवतार में आते हैं उस की तरह ही, उसी की प्रक्रिया की तरह ही, अगर मानव रूप में आए हैं तो मानव की तरह, अगर वराह रूप में आए हैं वराह की तरह, अगर कच्छप रूप में आए हैं तो कच्छप की तरह, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आए हैं वैसे ही। अगर हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अर्वाचीन वो एक तरह अचल है, भगवान उसमें भी आ गए, वहाँ उन्होंने अचल रहना है। यहाँ मानव रूप में है तो मानव का कार्य करना है। यही जो है रामायण में भी यही वर्णन है, जब जब होत धर्म की हानि बढ़ी असुर अदम अभिमानी बरनी न जाई अनीति जई करनी विप्र धेनु सुर धर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा करही हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जैसे जैसे ये अत्याचार बढ़ते जाते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। भगवान हर जन्म में, हर काल में, हर समय अवतार लेते रहते हैं। पहले तो करेक्शन भगवान साधु संतों के द्वारा भी करवाते रहते हैं, पर साधु संत जो करेक्शन करते हैं वो उद्धार तो करते रहते हैं पर दुष्टों का नाश नहीं करते। दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, पर ये भी नहीं कि हर एक दुष्ट सोचे कि मैं दुष्ट बन जाऊं तो ताकि भगवान मेरा नाश करने आए, जिसका भगवान नाश करेंगे उसका कल्याण होगा, पर ऐसा नहीं होता। दुष्टों के पीछे भी कोई कारण होते हैं कि भगवान उनका कल्याण करें। अदरवाइज क्या होता है कि दुष्ट जो बनना शुरू कर गया उसको कोई दूसरा दुष्ट ही मार देगा, तो उसका जो कल्याण की जो उसके मन में अगर ऐसी इच्छा है तो वो नहीं चलती। तो हमको ये भगवान का जो बताया हुआ है कि मैं आऊँगा समय समय पर, ये आश्वासन भगवान ने दिया हुआ है। ये आश्वासन के ऊपर डिपेंड तो नहीं करना, हमें अपने कार्य में करते रहना है। भगवान अपनी परिस्थिति के हिसाब से जब वो समझेंगे ठीक है तो तब उन्होंने आना है। भगवान का जैसे सतयुग में भी भगवान आए, पर सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। फिर द्वापर में आए, द्वापर में 2 चरण होते हैं, द्वापर में 2, त्रेता में 3 होते हैं, अब कलयुग में एक ही रहता है। तो जो जिस परिस्थिति की एक्सपेक्टेशन भगवान ने करी हुई है जिस युग से, उससे जब ज़्यादा पाप हो जाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। तब तक नहीं तो भगवान के भेजे हुए संत पुरुष वही अपना पीरियोडिकली करते रहते हैं। जैसे अगर कोई छोटा डॉक्टर, कोई कंपाउंडर ही हर चीज़ का इलाज करता है, तो ऐसे ही भगवान भी अपने महापुरुषों द्वारा कहीं कहीं जगह वो कारक पुरुष के रूप में भी उद्धृत होते हैं। कारक पुरुष जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया वो भी करेक्ट करते हैं, अल्टीमेटली जो भगवान अपना अवतार लेते हैं वो करेक्ट करते हैं। तो अवतार के लेने के कारण
भगवान का ये है कि भगवान ने कहा कि जो मेरे अवतार को समझता है, जन्म कर्म च में दिव्यम योमा वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति विद्यते, कि जो जो मेरे जन्म कर्म को दिव्यता को जानता है उसका कल्याण हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान के जन्म को जानना ये कई बार संभव नहीं है। भगवान अपने तरीके से प्रकट होते हैं, जैसे भगवान राम कौशल्या के पास भी प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला, तो अपने चतुर्भुज रूप में हुए थे। फिर जब कौशल्या ने कहा तो फिर सुनी रोदन ठाना, फिर वो बचपन का उन्होंने रूप बना लिया। ऐसे ही भगवान जब कृष्ण में हुए तो पहले देवकी के सामने सम्मुख वैसे प्रस्तुत हुए चतुर्भुज में, जिस रूप को देखने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। परंतु क्योंकि उन्होंने फिर देवकी के कहने पे, यशोदा देवकी के कहने पे दोबारा वो अपना बचपन वाला रूप लिया। ये बातें क्योंकि हमको प्रकट नहीं होती, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मैं सबके सामने ये बातें प्रकट नहीं करता। एक तो लोग मूढ़ हैं और एक भगवान अपनी माया में ढके रहते हैं, एक लोग अपनी माया में ढके रहते हैं। इसलिए भगवान का रूप का इस तरीके से पता किसी किसी को चलता है जो सदा भगवान का भक्त हो गया हो, पर जो नहीं भक्त हुआ उसको पता नहीं चलता। तो दूसरा स्टेप जो है, जो पता करने का, भगवान का कर्म का पता जो लग सकता है। भगवान जो कर्म करते हैं वो करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। वो हम उसका उस एस्पेक्ट को हम फॉलो कर सकते हैं कि हम जो है निष्काम कर्म करें, सबके कल्याण के लिए करें। भगवान ऐसी परिस्थिति में कर्म हमको दिखाते हैं कि जो अगर मनुष्य हैं तो वो कर्म मनुष्य लोग कर सकते हैं जैसा वो कर्म करते हैं। अगर भगवान ने चाहे, भगवान में एक ऐश्वर्य शक्ति है, एक माधुर्य शक्ति है। माधुर्य शक्ति तो जैसे जब ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ एक ऐश्वर्य शक्ति है कि जो बहुत ताकतवर वो शक्ति है, वो भगवान की भी है, माधुर्य शक्ति भी है। तो जो ऐश्वर्य शक्ति भी जब भगवान हम लोगों को प्रकट करते हैं तो वैसे ही करते हैं जो अगर हम चाहें तो हम भी उसको अपना सकें। अगर भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, उठाया उन्होंने था, पर बाकी उन्होंने बताया था कि बाकी लोगों ने जो अपने अपने लठ लगाई हुई हैं तो वो ही पर्वत को उठाया हुआ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे साथ सारा समाज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भगवान ने यही ज्ञान सब जगह दिया हुआ है। तो वो जो ज्ञान धारण कर लेता है, जो निष्काम कर्म, जैसे हमने जो यज्ञार्थ कर्म जो सारा दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से शुरू हुआ था, फिर तीसरे अध्याय में सारा इसका वर्णन आता रहा। तो वो भगवान ने अपने अवतार के रूप में प्रकट होकर के भी वही बताया, ताकि अर्जुन के मन में भी ये रहे कि ये मेरे सखा का नहीं है, ये भगवान का है। ये सृष्टि के शुरू से ही ऐसा चल रहा है। तो ये ज्ञान जो है, जैसे सूर्य को भी दिया, ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक है। अगर इसका आध्यात्मिक रूप लिया जाए तो जो सूर्य को ज्ञान दिया है वो एक तरह का साधक को दिया है, जो देही है उसको दिया है, और उसके द्वारा मन के द्वारा वो उसको अवतरित होना है। अगर हम सूर्य को आदि दैविक मान लें तो जैसे कुंती ने बताया था, तो देवता के रूप में प्रकट हुए थे, बिना समागम के भी कुंती के जो कर्ण का पैदा हुआ उस तरीके से मान लें, चाहे आदि भौतिक के मान लें कि हमारी आंखों की रोशनी इससे आती है भगवान ने। अर्थात इसका ये है कि ये ज्ञान शुरू से चल रहा था, परंतु धीरे धीरे जब नष्ट होता है तो फिर इसको भगवान जो दोबारा स्थापित करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। भगवान के जन्म के और भी कई कारण हैं। भगवान का जन्म कई जगह भगवान ने कईयों को आश्वासन दिया होता है। इसी चौथे अध्याय में ही आएगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तवे भजामि हम, कि जो मेरे को जिस तरीके से बहता है उस तरीके से प्रकट होता हूँ। ऐसे ही समझ लो, यशोदा मैया ने, देवकी ने, दशरथ ने अपने पुनर्जन्म में भगवान को पुत्र के रूप में चाहा। अब भी जो जैसे अगर कोई भगवान को गुरु के रूप में चाहेगा तो गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं, पुत्र के रूप में चाहेगा पुत्र के, भाई के रूप में भाई में, सखा के रूप में सखा में। तो वो भगवान को कई कारणों के सम्मिलित होने के कारण लेते हैं। हाँ, मेन कारण उनका यही है कि साधु पुरुषों का उद्धार करना और असाधु पुरुषों का नाश करना, दोबारा एस्टेब्लिश जो उनका जो है संविधान, एक तरह का धर्म की स्थापना करने के लिए ही। और भगवान ने ये बताना कि ये कांक्षता कर्म नाम सिद्धि इसी अध्याय के आता है
तो ये दुनिया की जो इच्छा ये तो पूर्ण हो जाती है जल्दी, परंतु मनुष्य को दुनिया की इच्छा के बजाय, जैसे हमने कहा कि चेतन के रूप के साथ मिलकर के चेतन को भगवान की तरफ ही जाना है, तो इसी को दोबारा हमने धारण करना है। तो तब हमारा जो ये भगवान के कर्म से ही हमको पता चलता है कि किसी इच्छा के लिए कर्म नहीं करना। तो इस तरह कर्म जब आदमी करता रहेगा, जब सदा आगे प्रयासरत रहेगा भगवान से सीख के, तो तब आगे आगे बढ़ता चलेगा। फिर इसी अध्याय में हमने कर्म में कैसे करना है, ये भी परिवर्तन करने की क्रिया इसी में बताई है। वो हम अगले सत्र में कर्म में कैसे लाना है, सारी इस जीवन में यज्ञार्थ कर्म कैसे करने हैं, हमारा दैनिक जीवन ऐसा हो जाए कि हर एक कर्म ही यज्ञ के रूप में स्थापित हो जाए। तो ये इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। अब इस सत्र में यही है कि हमें भगवान ने जो अवतार लेने का पर्पस क्या है, भगवान के प्रयोजन क्या है अवतार का, हम लोगों का उद्धार करने के लिए है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए है, उनके जीवन से हमें क्या सीखना है, हमें ये जो छोटी छोटी अभिलाषाएं अपने डिज़ायर्स हैं इनको और नहीं बढ़ाते रहना। तो इसके साथ ही हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम जो कर्म कैसे बनते हैं, सारा जीवन जो यज्ञार्थ में कैसे हो, इस तरीके से करके हम कैसे भगवान की प्राप्ति करें, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।